हेलो। जिनका सेमेस्टर 4 में मेन हिंदी है उनके लिए प्रश्न पेपर नंबर 10 का एक प्रश्न बनता है। भक्तिकाल की मुख्य तथा गौण उप काव्यधाराओं का परिचय दीजिए अथवा भक्तिकालीन काव्यधाराओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए अथवा मध्यकालीन निर्गुण और सगुण काव्यधारा का संक्षेप में परिचय दीजिए अथवा भक्तिकाल की निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा की तुलना कीजिए। साम्य वैषम्य पर प्रकाश डालिए अथवा सगुण निर्गुण काव्यधाराओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तर्कसंगत उत्तर दीजिए अथवा भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है सिद्ध कीजिए। अब इस इतने सारे प्रश्नों के उत्तर के रूप में हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको पूर्व भूमिका, भक्तिकाल की मुख्य काव्य धाराएं, सगुण निर्गुण धाराओं की तुलना, भक्ति काव्य की उपधाराएं, भक्तिकालीन हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, उपसंहार, इस प्रकार के मुद्दों को ध्यान में रखकर उत्तर देना है। हम देखते हैं भक्तिकाल भारतवर्ष की अनंत्यम विशेषता है। भक्ति की परंपरा भारत में वैदिक युग से चली आ रही है। भक्ति साहित्य के इतिहास का पूर्व मध्य काल भक्तिकाल कहलाता है। इस काल में हिंदी साहित्य में भक्ति का अपूर्व उत्कर्ष हुआ है। भक्ति की जो विभिन्न धाराएं इस युग में प्रवाहित हुई है उनका अध्ययन आवश्यक है। हम देखते हैं भक्तिकाल की मुख्य दो काव्य धाराएं। 14वीं शताब्दी के बाद जो हिंदी का साहित्य रचा गया उसकी मूल प्रेरणा भक्ति ही रही। यहीं से एक नवीन मोड़ की सूचना हमें मिलती है। यह साहित्य भक्ति का साहित्य है। इसमें आडंबर विहीन एक सुचितापूर्ण सरल जीवन की झांकी है। बाबू गुलाब राय के मत के अनुसार, मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो ही बातें संभव है, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हार को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति आई है। भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें दो धाराओं में विभाजित करना पड़ेगा। एक निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा सगुण भक्ति धारा। अब हम देखते हैं सगुण निर्गुण धाराओं की तुलना, साम्य वैषम्य अर्थात विशेषताएं। इन दोनों काव्य धाराओं में जो साम्य और वैषम्य मिलता है उसका परिचय हम इस प्रकार दे सकते हैं। आराध्य देव के उपासना भेद तथा उपासक की प्रकृति के अनुसार भक्ति की गंगा मुख्य दो धाराओं में बहती है। एक सगुण भक्ति धारा और दूसरी निर्गुण भक्ति धारा। इन दो धाराओं के अनुसार भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। एक सगुण ब्रह्म की भक्ति करने वाला और दूसरा निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने वाला। दोनों धाराओं में साम्य कम है, वैषमताएं ज्यादा है। हम साम्य पर विचार करें तो देखते हैं कि दोनों भक्ति धाराओं में ब्रह्म या परम तत्व की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य है। दूसरा है दोनों भक्ति धाराओं में
ब्रह्म की उपासना होती है। दोनों में गुरु के प्रति पूज्यवाद मिलता है। तीसरा है, दोनों भक्ति धाराओं में प्रेम को महत्व मिलता है। चौथा है, दोनों भक्ति धाराओं का गुणगान वेदों तथा पुराणों के अनेक ऋषि मुनियों ने किया है। अब इस संबंध में तुलसीदास जी ने जो कहा वह देखते हैं। सगु नहीं न अगु नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहिम मुनि पुराण विधि वेदा। अब हम देखते हैं वैषम्य। सगुण और निर्गुण भक्ति की काव्य धाराओं में वैषम्य दिखाई देता है और इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, सगुण भक्ति में जहाँ लीलावतार को आराध्य स्वीकारा गया है, वहीं निर्गुण भक्ति में ब्रह्मानुभूति को स्थान दिया गया है। सगुण भक्ति में जहाँ भगवद अनुग्रह का भरोसा होता है, वहाँ निर्गुण भक्ति में आत्मविश्वास का बल होता है। सगुण भक्ति जहाँ ब्रह्म लालित्य की महिमा से मंडित है, वहीं निर्गुण भक्ति अंतः सौंदर्य की गरिमा से दीप्त है। सगुण भक्ति में स्वकीय तथा परकीय दोनों भाव का समावेश होता है, जबकि निर्गुण भक्ति में प्रायः ऐसे भावों का अभाव रहता है। सगुण भक्ति का सामान्य व्यक्ति भी अवलंबन ले सकता है, जबकि निर्गुण भक्ति जनसाधारण के लिए ग्राह्य नहीं हो सकती। सगुण भक्ति का सामान्य व्यक्ति की भी अवलंबन ले सकता है, जबकि निर्गुण भक्ति जनसाधारण के लिए ग्राह्य नहीं है। सगुण भक्ति के लिए जहाँ भगवान का उपयुक्त धाम भक्त का हृदय है, वहाँ निर्गुण भक्ति के लिए अभेद मूलक दृष्टि द्वारा ही आत्म साक्षात्कार का महत्व है। सगुण भक्ति के उपासक जहाँ वर्ण व्यवस्था के आलोचक नहीं हैं, वहीं निर्गुण भक्त भी इसके तीव्र विरोधी जान पड़ते हैं। इस प्रकार हमने सगुण निर्गुण भक्ति धाराओं में अनेक दृष्टियों से अंतर देखा। अब हम देखते हैं भक्ति काव्य की उपधाराएं। भक्तिकालीन काव्य की निर्गुण सगुण धाराओं का अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि दोनों ही आगे चलकर दो दो उपधाराओं में विभक्त होती है। निर्गुण भक्ति काव्य की दो उपधाराएं हैं, एक ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्य धारा, दो प्रेम मार्गी भक्ति शाखा या सूफी काव्य धारा। अब हम देखते हैं सगुण भक्ति काव्य की दो प्रमुख काव्य धाराएं, एक है राम काव्य धारा और दूसरी कृष्ण काव्य धारा। अब इनका हम परिचय लेते हैं। जैसे कि सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं में के तुलनात्मक विवेचन में बताया गया है कि सगुण भक्ति में लीला अवतार को आराध्य स्वीकार किया गया है और निर्गुण भक्ति में ब्रह्मानुभूति को स्थान दिया गया है। प्रेम का महत्व दोनों धाराओं में पाया जाता है। ब्रह्म की अनुभूति ज्ञान से होती है। ज्ञानी जन ही निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए निर्गुण भक्ति की एक शाखा को ज्ञान मार्गी शाखा कहा जाता है। कबीर, दादू मूलकदास आदि संतों ने अद्वैतवादी सिद्धांतों के अनुसार उपदेश दिया है और ब्रह्म के निर्गुण रूप पर विशेष बल दिया है। इसलिए शाखा को संत मत भी कहते हैं। कबीर इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। निर्गुण को आराध्य मानने वाली तथा उसके प्रति प्रेम प्रकट करने वाली एक अन्य साधना पद्धति भी भक्ति काल में दृष्टिगत होती है, जिसे प्रेम मार्गी शाखा नाम दिया गया है। आराध्य को प्रिय पात्र के रूप में मानकर उसकी महिमा का वर्णन करने वाली यह विशिष्ट साधना पद्धति सूफियों में पाई जाती है।
इसलिए इस शाखा को सूफी मत भी कहा जाता है। झांसी इस शाखा के प्रमुख कवि है। सगुण भक्ति में लीला अवतार को आराध्य समझा जाता है। भारतीय अवतारवाद में राम और कृष्ण लीलाओं का विशेष महत्व है। इसलिए सगुण भक्ति धारा को भी दो शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है, एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा का और महाकवि सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। इस मुद्दे को हम देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम दिया गया है। इस युग में भक्ति का प्राधान्य रहा है। इस युग के कवि संत और भक्त थे। आदिकाल और रीतिकाल के कवियों के समान इस युग के भक्त कवि राज्याश्रित नहीं थे। उन्होंने किसी राजा महाराजा के मनोरंजन के लिए काव्य की रचना नहीं की, किंतु सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापक परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए उन्होंने काव्य रचना का प्रयास किया। इस युग में कुछ ऐसी विशेषताएं दिखाई देती है जिनके कारण इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अब इन विशेषताओं को हम देखें तो युग निर्माता कवियों और श्रेष्ठ कवि भक्तों का इसमें प्रादुर्भाव है। विविध क्षेत्रों में समन्वय की भावना है। सामाजिक क्षेत्र में समन्वय है, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में समन्वय है, दार्शनिक क्षेत्र में समन्वय है। इस तरह हम यहाँ पर भक्ति काल में जो हमें मिलता है कि उनकी विशेषता वह ऐसी है। अब हम इन विशेषताओं को विस्तार से देखते हैं। युग निर्माता कवियों और श्रेष्ठ भक्तों का प्रादुर्भाव। भक्ति काल की चारों शाखाएं प्रेम मार्गी शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा की प्रतिनिधि कवि झांसी, तुलसी और सूरदास युग निर्माता कवि है। इन कवियों के अतिरिक्त मीरा, रसखान, नानक, हित, हरिवंश आदि अनेक महान कवियों का संबंध भी इसी युग से है। इतने अमर कवि हिंदी साहित्य के किसी भी युग में अवतरित नहीं हुए। भक्ति काल के संत कबीर की साखिया, प्रेम की पीर के कवि झांसी का पद्मावत, राम के अनन्य उपासक तुलसी का रामचरितमानस, कृष्ण की अनुपम लीलाओं के गायक सूरदास का सूरसागर, मीरा की पदावली, रसखान के सवैये आज भी अमर है। इसी कारण भक्तिकालीन काव्य अविस्मरणीय है। दूसरी विशेषता देखें तो विविध क्षेत्रों में समन्वय की भावना। मध्ययुगीन भक्ति काव्य को एक बड़ी विशेषता विरोधी परिस्थितियों में समन्वय करके उन्हें जीवन की एक सूत्रता के साथ बांध देता है। यह समन्वय की भावना बड़ी व्यापक और मार्मिक है। जीवन के सभी क्षेत्रों में, क्या व्यक्तिगत, क्या सामाजिक, क्या धार्मिक, क्या दार्शनिक, यह समन्वय की भावना व्याप्त है। अब हम देखते हैं कि यह समन्वय कहाँ पर व्याप्त है। तो सामाजिक क्षेत्र में समन्वय व्याप्त है, धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में समन्वय व्याप्त है, दार्शनिक क्षेत्र में समन्वय व्याप्त है। तो उसके विषय में हम थोड़ा देखते हैं। कबीर ने एक सामान्य भक्ति मार्ग की स्थापना की, जिसमें जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि होई, साम्यवादी सिद्धांत मूल में था।
सूरदास, तुलसीदास, मीरा तथा अन्य वैष्णव भक्त कवियों ने भी भगवान के भक्तों में अजामिल, गीत, गणिका, सबरी आदि को शिरोमणि बनाकर इसी समन्वय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कबीर ने तो इनसे भी बढ़कर हिंदू और मुसलमानों का पारस्परिक विद्वेष मिटाकर दोनों को मानवता के धरातल पर मिलाने का सराहनीय प्रयत्न किया है। जैसे कि गुप्त प्रकट है एके मुद्रा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। अब दूसरा देखते हैं धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्र में समन्वय। धार्मिक क्षेत्र में ज्ञान, कर्म और उपासना, इन तीन तत्वों में से एक तत्व की प्रधानता के आधार पर जो विरोध उठ खड़े हुए थे और लोग एक दूसरे को हेय दृष्टि से देखने लगे थे, उसे दूर करने का भक्ति काव्य का प्रयत्न सराहनीय है। सगुणोपासक तुलसी ज्ञान भक्ति का एके इन शब्दों में व्यक्त करते हैं। ज्ञानहिम भक्तिहिम नहिम कछु भेदा, उभय हरिहिम भव संभव खेदा। अब दार्शनिक क्षेत्र में समन्वय देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि सूफी कवि जायसी ने लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है और जैन भक्ति काव्यधारा में भी रहस्यानुभूति की अभिव्यक्ति हुई है। किंतु यह धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से उत्कर्ष भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी भी जाति की श्रेष्ठ रचनाएं उसमें धार्मिक विश्वासों में रहती है। इसलिए यह साहित्य जो धर्म की ठोस भूमि पर स्थित हो, उस जाति का श्रेष्ठ और अमर साहित्य है। हिंदी साहित्य के भक्ति युग का साहित्य हमारी जाति की श्रेष्ठ धार्मिक भावनाओं को लेकर चलता है। इस साहित्य में अभिव्यक्त आदर्श हमारे धार्मिक आदर्श है। इसलिए इस साहित्य का हमारे जीवन में आज भी महत्व है। आज आदिकाल का और रीतिकाल का साहित्य हमारे जीवन में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भक्ति युग का है। भक्ति काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें भारतीय संस्कृति और आचार विचार की पूर्ण रक्षा हुई है। देश में रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य जैसी महात्माओं की शिष्य मंडलियां घूम घूम कर अपने विचारों का प्रचार कर रही थी। भक्ति काल के महान लोक नायक कवि शिरोमणि तुलसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श चरित्र के द्वारा शंकर के अद्वैत चिंतन को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। राम की प्रिय कथा में शंकर का वेदांत पूर्ण रूप से गूंथा हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेत अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयऊ गोसाई, बधेऊ कीर मरकट की नाई। लोकनायक तुलसी ने विविध संप्रदाय एवं मतों का अपने काव्य में समन्वय किया है। शंकर के अद्वैत, रामानुज के विशिष्ट द्वैत तीनों मतों को काव्य की सरल भाषा में व्यक्त करके उन्होंने तीनों से परे सहज भक्ति भाव की स्थापना की है। कोऊ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, झगल प्रबल कोऊ माने, तुलसीदास परिहरे, तीन ब्रह्म सो आपन पहचाने। इस प्रकार धार्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भक्ति काल का उत्कर्ष पूर्वकालीन साहित्य से सबसे अधिक है। जायसी ने लिखा है, रवि शशि न खत दिव ही रोही, जाति रतन पदारथ मानिक, मौक्तिक
जाति। इस प्रकार भक्त कवियों तथा सूफी कवियों से समन्वय की पूरी चेष्टा की है। अब हम देखते हैं भाव पक्ष और कला पक्ष की उत्कृष्टता। भक्तिकालीन रचनाओं में भक्ति भाव का चरम उत्कर्ष देखने को मिलता है। कबीर जैसे निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवि ने भी भक्ति भाव का महत्व स्वीकार करते हुए कहा है, हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। यानी कि हरि भक्ति यदि आप नहीं जानते तो संसार में आपका आना व्यर्थ है। आप जो संसार में आए हैं वह आपके लिए निरर्थक है। इसी प्रकार सरजूबाई ने भी इसी प्रकार की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि बिना भक्ति धोए सभी जोगे यज्ञ आचार। भक्तिकालीन कवियों ने स्वांतः सुखाय कविताएं लिखी है। भक्ति के अतिरिक्त शील और सदाचार का निरूपण भी भक्त कवियों ने उत्तम ढंग से किया है। उनकी वाणी में रीतिकालीन कवियों जैसा आडंबर नहीं है। उनका कला पक्ष सरल और सुबोध है। सरल भक्ति किरत विमल सोई आदरहीम सुजान। भक्ति काल में प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य, कथा काव्य, सुक्ति काव्य आदि अनेक काव्य रूपों का सृजन हुआ है। इसीलिए कला पक्ष आकर्षक है। इस दृष्टि से काव्य के दोनों पक्षों का जितना विकास भक्ति काल में दृष्टिगत होता है उतना अन्य किसी युग में देखने को नहीं मिलता। इसी कारण इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। उपसंहार के रूप में हम देखें तो भक्ति काल मुख्यतः दो उपधाराओं सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा में विभक्त है। सगुण भक्ति धारा की दो उपधाराएं राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य है और इसी प्रकार निर्गुण भक्ति काव्य धारा की भी दो उपधाराएं हैं संत काव्य और सूफी काव्य। इन चारों काव्य धाराएं भाव पक्ष और कला पक्ष की दृष्टि से, धार्मिक सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से तथा समन्वय की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण भक्ति काल को हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है या माना गया है। इन सभी बातों को लक्ष्य में रखकर हम यह कह सकते हैं कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था और यहाँ पर यह प्रश्न परिपूर्ण हुआ।